हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 1 से 11 का अध्ययन किया था, जहां हमने धृतराष्ट्र का अंधापन, संजय का विवेक और दुर्योधन की कूटनीति को समझा था। हमने देखा कैसे भय और असुरक्षा के कारण दुर्योधन बार बार अपनी ही सेना को गिनवाता है। वो अपनी सेना के साथ साथ खुद को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्लोक 12 से 19 तक समझने का प्रयास करेंगे। तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनाद विनुद्योच्चैः शंखो दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। पिछले श्लोकों में हमने देखा था कि दुर्योधन अपने भय को छुपाने के लिए कैसे मक्खन पॉलिश करता है, लेकिन पितामह भीष्म उसके भय को तुरंत समझ जाते हैं। वैसे तो उनकी युद्ध करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन कर्तव्य का पालन करना उनका धर्म था। इसलिए दुर्योधन पर कृपा करते हुए और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए भीष्म अपना शंख बजाते हैं। इससे दुर्योधन को आश्वासन मिलता है कि भीष्म युद्ध में अपना पूरा योगदान देंगे, क्योंकि युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था। दुर्योधन को पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर बहुत विश्वास था कि वे उसका साथ देंगे, क्योंकि वे वचनबद्ध थे। जैसे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भी उन्होंने मौन रहकर अधर्म का साथ दिया था। वैसे ही आज भी दुर्योधन को लगता है कि वे उसके पक्ष में खड़े रहेंगे, लेकिन भीष्म के शंखनाद में एक गहरा संदेश छुपा था। उन्होंने ये भी प्रकाशित किया कि भले ही वे दुर्योधन के तरफ हैं, लेकिन विजय तो पांडवों की ही होगी, क्योंकि शंख चक्र गदा पद्म ये सब नारायण के प्रतीक हैं और स्वयं नारायण पांडवों के पक्ष में है। जैसे भगवान ने द्रौपदी की सहायता की थी, वैसे ही पांडवों की भी रक्षा करेंगे। भीष्म के शंख की ध्वनि को सिंह की गर्जना के समान बताया गया है। जैसे शेर की दहाड़ सुनकर अन्य जानवर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन शेर के बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार भीष्म के शंखनाद से पांडवों को जरा भी भय का अनुभव नहीं हुआ। इस प्रकार का वर्णन हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। तथा शंकश्च भैर्यश्च प्रणवान गोमुखाः सहसेवा भयहन्यक्तास् शब्दस्तुमुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। पितामह भीष्म की सिंहनाद सुनकर दुर्योधन के साथ उसकी पूरी सेना अति उत्साहित हो गई। उन्होंने अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए, नगाड़े, तुरही, बिगुल, जिससे युद्ध भूमि में एक भयंकर शोर मच गया, जैसे कोलाहल हो। लेकिन इसके विपरीत ततः श्वेतैर्हर्यैर्युक्ते
महति सन्नदे स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म के शंख की तुलना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया है। कौरव सेना ने जितने भी वाद्य यंत्र बजाए उसकी ध्वनि को शोर कहा गया, दिव्य नहीं। लेकिन भगवान का शंख दिव्य है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब भगवान ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट हुए तब उन्होंने अपने दिव्य शंख को उनके मस्तक से लगाया। उसके स्पर्श मात्र से ही ध्रुव महाराज का सारा अज्ञान नष्ट हो गया और उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। जो शंख स्पर्श मात्र से अज्ञान को नष्ट कर सकता है, उसकी नाद से अधर्म भी नष्ट हो सकता है। और वही शंख यहाँ पांडवों की विजय को दर्शाता है। ऐसे और भी प्रमाण हैं जो पांडवों की विजय को दर्शाते हैं। जैसे अर्जुन का शंख और रथ दोनों ही स्वयं अग्निदेव के द्वारा भेंट में दिए गए थे, इसलिए वे भी दिव्य थे। उस रथ को वरदान था कि जहां भी ये जाएगा वहां इसकी विजय निश्चित होगी। रथ के ऊपर एक ध्वज भी था, कपित ध्वज, जिसमें साक्षात हनुमान जी विराजित थे अर्जुन की सहायता के लिए। साथ ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को माधव नाम से संबोधित किया है, जिसमें माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी और धव का अर्थ होता है पति, अर्थात लक्ष्मीपति। भगवान को लक्ष्मीपति कहा गया है क्योंकि विजय की देवी लक्ष्मी अपने पति से दूर नहीं रह सकती। इतने प्रमाण पर्याप्त है ये सूचित करने के लिए कि विजय तो पांडवों की ही होगी। महाभारत में ही ये श्लोक वर्णित है, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु पुत्रों के जैसों की होती है क्योंकि उनके पक्ष में भगवान कृष्ण स्वयं है। जिस व्यक्ति के पास भगवान स्वयं हो वो व्यक्ति पूरे विश्व में विजय प्राप्त कर सकता है। इसका एक जीवंत उदाहरण है श्रील प्रभुपाद जी। 70 साल की आयु में बिना किसी आर्थिक सहायता के वे एक मालवाहक जहाज से विदेश गए और उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हुए पूरे विश्व में 108 मंदिर स्थापित किए। नशा और व्यभिचार करने वाले हिप्पीज को हरि नाम के माध्यम से हैप्पीज बना दिया और लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ा। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी सफल प्रचार किया। लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि उनके पक्ष में भगवान स्वयं थे। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजयः पौंड्रदत्तमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। आप सब ये कथा तो जानते ही होंगे कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास अपनी ओर से युद्ध करने का प्रस्ताव लेकर गए थे। अर्जुन को चुनाव करने का अवसर मिला था, तब उसने भगवान को चुना और दुर्योधन ने नारायण सेना को। अर्जुन को पूर्ण विश्वास था कि अगर कृष्ण उसके साथ है तो वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दुर्योधन सोच रहा था कि निहत्था कृष्ण क्या कर लेगा। लेकिन इस श्लोक में पता चलता है कि भगवान युद्ध में कैसे पांडवों की सहायता कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस श्लोक में ऋषिकेश कहा गया है। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियां और ईश का अर्थ है स्वामी, अर्थात वे भगवान जो इंद्रियों के नियंत्रक हैं।
और इंद्रियों में सबसे मुख्य इंद्रिय है मन। सोचो, तुम्हारी मनचाही गाड़ी की डिलीवरी कल होने वाली है और तुमने महीनों से इसका इंतजार किया है। रात भर तुम्हारा मन उस गाड़ी के ख्यालों से भरा रहेगा कि वो किस रंग की है, उसकी सवारी कैसे होगी, उस पर आप कैसा अनुभव करेंगे। आप इतने उत्साहित हो जाते हो कि नींद ही नहीं आती। तो मन के माध्यम से हमारे बाकी सारी इंद्रियां नियंत्रित होती है, लेकिन भगवान उस मन को भी नियंत्रित करके रखते हैं। जैसे जब भगवान अपनी प्राकट्य लीला कर रहे थे, तब कंस के पहरेदार सतर्क थे कि देवकी की 8वीं संतान अब जन्म लेगी, जो कंस का वध करेगी। उन्हें पता था कि अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो कंस उनकी जान ले लेगा। फिर भी जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो ऋषिकेश भगवान ने सभी को एक साथ सुला दी और कारागृह के दरवाजे खोलकर गोकुल चले गए। वैसे ही युद्ध में भी भगवान अपने शंखनाद से पांडवों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और कौरवों को भयभीत और निरुत्साहित कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन को भी धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया तो अर्जुन ने बहुत सारा धन एकत्रित किया ताकि यज्ञ संपन्न हो सके, इसलिए उन्हें धनंजय नाम मिला। भीम को भीमकर्मा कहा गया है, मतलब अति मानवीय कार्य करने वाला, बड़े बड़े कार्य करने वाला, जैसे हिडिंबासुर का वध। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषं मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादध्नु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन श्लोकों के माध्यम से संजय ने बड़ी चतुराई से धृतराष्ट्र को पांडवों की विजय के लक्षण बताए। उन्होंने संकेत दिया कि कौरवों की हार निश्चित है। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने अपने पुत्र की कूटनीति को प्रोत्साहित किया और इसी वजह से सभी कौरव मारे जाएंगे। इन श्लोकों में संजय ने युधिष्ठिर महाराज को राजा कहकर संबोधित किया है, लेकिन राजा तो धृतराष्ट्र है। फिर युधिष्ठिर को राजा क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ संपन्न कराया था और अब उनके साथ कई योद्धा हैं जो लड़ने के लिए उत्साहित हैं और उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि वैदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो भय अनुनादयत्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब ये सारे शंख एक साथ बजे तो युद्ध के मैदान में ध्वनि का विस्फोट हुआ और इस ध्वनि ने कौरवों के हृदय को फाड़ दिया। जैसे बचपन में हम सब ने कबड्डी का खेल खेला होगा। जब एक खिलाड़ी विपरीत पाले में घुसता है और सब मिलकर जोर से चिल्लाते हैं, पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो, तब भय उत्पन्न होता है।
भले ही कोई हाथ न लगाए, पर सिर्फ आवाज ही घबराहट पैदा कर देती है। कौरवों ने भी पहले खूब हल्ला मचाया था, लेकिन उससे पांडवों के हृदय में जरा भी भय उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाए तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, क्योंकि भगवान ऋषिकेश पांडवों के हृदय की रक्षा कर रहे हैं और कौरवों के हृदय में भय उत्पन्न कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान सरल रूप में आप तक पहुंचता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्रश्न कमेंट में अवश्य लिखिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे अर्जुन का विषाद कैसे प्रकट होता है। हरे कृष्ण।